या मेरे अल्लाह, मैं तेरे घर में तुझसे अपनी मोहब्बत मांग रहा हूं। तू रब है, तू ही सब है। मेरी सुंदरी को मुझसे मिला दे, मुझे उससे मिला दे मेरे मालिक। मेरी मोहब्बत को मेरा नसीब कर दे। बेटा, इतनी शिद्दत से दुआ मांग रहे हो, क्या तुम्हारा दिल दुखा है या तुम्हारी कोई चीज खो गई है? जी, मोहब्बत खो गई है मेरी। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा दिया कुछ नहीं खाऊंगी। ये अना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मत करो जिद। मुझे ना तुम्हारी ये जबरदस्ती कबूल नहीं है, ना ही तुम्हारी झूठी मोहब्बत कबूल है। मुझे बस गुलाम की सच्ची मोहब्बत कबूल है। उसके बगैर मैं कुछ नहीं। उसके बगैर ये जिंदगी जहन्नुम में। रहूं इसी जहन्नुम में फिर। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। तुम सिर्फ मेरी हो सुंदरी, ये बात अपने पल्ले बांध लो। तुम मुझे सिर्फ कैद कर सकते हो, मेरी सांसें छीन सकते हो, लेकिन दिल का क्या? दिल तब भी गुलाम के लिए धड़कता था और आज भी उसी के लिए धड़केगा। गुलाम 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 गुलाम। मोहब्बत ना करता होता ना मैं तुमसे, तो अब तक जान लेनी होती मैंने तुम्हारी। ऐसा क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें एहसास होगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? बोलो। सब कुछ छीन लिया मुझसे। खुदा के वास्ते मुझसे मेरी बेटी मत छीनो। बादशाह से कहो उसको वापस लेके आए। खुर्शीद, हौसला रखो, सुंदरी को कुछ नहीं होगा। बादशाह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो उससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत मैं करता हूं उससे। और उसे हर हाल में वापस लेकर आऊंगा मैं। ना ना बेटा ना, तेरी हालत ठीक नहीं है। तू सुंदरी को हर हाल में वापस लेके आऊंगा मैं, चाहे मेरी जान चली जाए या मुझे किसी की जान लेनी पड़े। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और किसके लिए ये कह रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बादशाह जहांदाद मीर अली की बात कर रहा हूं मैं। और आज ये बात मैं सबको कह रहा हूं कि सुंदरी मुझसे और मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूं। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बचपन से लेके आज तक हर जुल्म, हर ज्यादती, हर सितम बर्दाश्त किया है मैंने। बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजारी है। इस औरत को देखा है कभी आपने? देखा है कभी? खामद के होते हुए बेवा रही सारी जिंदगी, लेकिन अब बस मैं बता रहा हूं आपको, सुंदरी इस हाल में उसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकता मैं। गुलाम, जज्बात जानते हैं आपके जज्बात होते क्या है? जज्बात कहते किसे हैं? किसी के जज्बात की कदर की है कभी आपने? आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूं। अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो पूरी दुनिया को उलट कर रख दूंगा मैं। अब तुम अपनी औकात अभी पार नहीं की है मैंने, पार करूंगा मैं। और आज आपको बता दूंगा कि आपका ही खून साबित करूंगा मैं ये बात। सुंदरी को हर हाल में वापस लेके आऊंगा क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे। गुलाम चलो, हमें सुंदरी को लेने जाना। आप नहीं रुके, मैं उसे लेके आऊंगा। बादशाह दूर निकल जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, मेरा वादा है आपसे, सुंदरी को हर हाल में लेके आऊंगा मैं। खैर से जा। या मेरे अल्लाह, मैं तेरे घर में तुझसे अपनी मोहब्बत मांग रहा हूं। तू रब है, तू ही सब है। मेरी सुंदरी को मुझसे मिला दे, मुझे उससे मिला दे मेरे मालिक। मेरी मोहब्बत को मेरा नसीब कर दे।
बेटा इतनी शिद्दत से दुआ मांग रहे हो, क्या तुम्हारा दिल दुखा है या तुम्हारी कोई चीज खो गई है? जी, मोहब्बत खो गई है मेरी। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा दिया कुछ नहीं खाऊंगी। ये अना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मत करो जिद। मुझे ना तुम्हारी जबरदस्ती कबूल नहीं है, ना ही तुम्हारी झूठी मोहब्बत कबूल है। मुझे बस गुलाम की सच्ची मोहब्बत कबूल है। उसके बगैर मैं कुछ नहीं, उसके बगैर ये जिंदगी जहन्नुम में। रहूं इसी जहन्नुम में फिर। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। तुम सिर्फ मेरी हो सुंदरी, ये बात अपने पल्ले बांध लो। तुम मुझे सिर्फ कैद कर सकते हो, मेरी सांसें छीन सकते हो, लेकिन दिल का क्या? दिल तब भी गुलाम के लिए धड़कता था और आज भी उसी के लिए धड़केगा। गुलाम 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 गुलाम। मोहब्बत ना करता होता ना मैं तुमसे, तो अब तक जान लेनी होती मैंने तुम्हारी। ऐसा क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें एहसास होगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? बोलो। अभी कर दूंगा, लेकिन तुम यहां से जा नहीं सकती हो सुंदरी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को सुंदरी को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है। हम लोग देखते हैं तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। हम लोग देखते हैं उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कमरे की तरफ देखती है और फिर जल्दी से उठती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। हम लोग देखते हैं कि सामने बादशाह होता है। हम लोग देखते हैं बादशाह उसकी तरफ देखता है, वो बादशाह की तरफ देखती है। हम लोग देखते हैं बादशाह उससे कहता है कि बाहर आ जाओ। हम लोग देखते हैं वो अपना दुपट्टा ठीक करती है और बाहर आ जाती है। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उसके पीछे पीछे आती है। तभी वो उससे कहता है कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसी तरह बिल्कुल हम लोगों को दिखाया जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें भूखा भी नहीं देख सकता और कहता है कि तुम बैठो और खाना खाओ। हम लोग देखते हैं वो कहती है कि तुम मुझे बस छोड़ दो, मुझे गुलाम के पास जाने दो। हम लोग देखते हैं वो उससे कहता है नहीं, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें गुलाम के पास नहीं जाने दूँगा। जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहता है कि तुम इधर बैठो और खाना खाओ। हम लोग देखते हैं वो कहती है नहीं, मुझे गुलाम के पास जाना है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। हम लोग देखते हैं उससे कहता है मेरे सामने दोबारा गुलाम का नाम मत लेना और कहता है कि यहीं पर ही बैठ जाओ। और बैठकर हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि खाना खाओ। वो कहती है मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ भी नहीं खानी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। हम लोगों को दिखाया जाता है वो एक चाकू पकड़ लेती है। हम लोगों को दिखाया जाता है तभी बादशाह कहता है देखो सुंदरी, इसे मत पकड़ो, इससे चोट लग जाएगी। हम लोगों को दिखाया जाता है वो उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं वो कहती है वरना मैं खुद को हकीकत में नुकसान पहुँचाऊँगी। हम लोगों को दिखाया जाता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। हम लोग देखते हैं वाहिस्ता से उसके करीब होता है और उसके हाथ से चाकू खींच लेता है। हम लोग देखते हैं तभी उससे कहता है कि छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ती। हम लोग देखते हैं तभी वो ज़ोर से खींचता है तो उसके हाथ में चाकू लग जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है तभी वो दूर चाकू को फेंक देता है। हम लोग देखते हैं उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ये लग जाएगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो लग गया है। और कहता है बैठो यहाँ पर। तो हम लोगों को दिखाया जाता है वो खामोशी के साथ वहाँ पर बैठ जाती है। हम लोग देखते हैं वो उससे खाना खाने के लिए कहता है लेकिन वो खाना नहीं खाती। हम लोग देखते हैं वो उससे कहता है कि खाना खा लो सुंदरी, लेकिन सुंदरी खाना नहीं खाती है। हम लोगों को दिखाया जाता है तभी वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे